हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत मिश्रा। स्वागत है आपका इस चैनल RLC ट्यूटोरियल्स पे। फ्रेंड्स, कल हमने एक पहल पे बात किया था, एक इनिशिएशन था जो कि बहुत दिनों से मेरे माइंड पे था और मैं इस पे काम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब इसके लिए सबसे ज़रूरी था कि सबसे पहले तो मैं हर एक गार्जियन को ये बातें पता चलें कि जो एजुकेशन सिस्टम है उनके और उनके बीच में जो गैपिंग है उसकी उनका नुकसान क्या होगा। तो चलिए, आज हम अपने विलेज एरिया की बात करने वाले। आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत अच्छी चीजें बताने वाला हूँ। जरा इस पे ध्यान से सोचने की कोशिश करिएगा, एक मिनट गौर करिएगा इस पे। मान लीजिए कि ये आपका कोई विलेज है। अगर हम इस विलेज की बात करते हैं तो इस विलेज में बहुत तरह की फैमिलीज रहती हैं। इन फैमिलीज का क्या है कि अगर इन फैमिलीज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अगर मैं टाइप 1 A B C की बात कर देता हूं, A B, और इनको तीन कैटेगरी में मैं डिवाइड कर देता हूं। एक क्या होते हैं कि बहुत ही लोअर होते हैं, मतलब इनकी इनकम पर डे इनकम होती है, और पर डे यानी मजदूर होते हैं या तो उनके पेरेंट्स, ठीक है, या तो जो मजदूर जो भी वर्कर हैं। ठीक है, वर्कर की बात करते हैं हम, इसमें मजदूर की बात कर देते हैं। ठीक है, जो भी मजदूर हैं, अगर हम देखो हिंदी थोड़ी वीक है, आप समझिए। ठीक है, हिंदी में अगर कोई मात्राएं इधर उधर होती हैं तो जरा सा उसे आप केयर करना। ठीक है, अब जो भी वर्कर्स हैं यहाँ पे, जो भी ऐसी फैमिलीज है, मतलब मैं एनालिसिस जो करना चाहता हूँ आप उसे समझने की थोड़ा सा कोशिश करिएगा। जो भी वॉलंटियर्स हैं या जो भी इनसे जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस फैमिली के पास क्या है कि इस फैमिली के पास पर डे इनकम है। इस फैमिली के पास अपनी क्या है, केवल पर डे इनकम है, पर डे इनकम। ठीक है, या तो ये क्या कर सकते हैं, मतलब पर डे इनकम, ये पर डे इनकी इनकम हो सकती है 200 से या तो 600। ठीक है, मैं वेरिएशन लेके चलता हूं। ऐसी बहुत से गांव में फैमिलीज मिलेंगी जिनकी फैमिली इनकम टाइप है, यानी ये बहुत लोअर पे हैं। ठीक है, तो अगर ये किसी भी तरीके से अपना खर्चा खाने को छोड़ के रहना, अगर इनका गांव में इनकी थोड़ी सी जमीन है वहां पे ये रह सकते हैं, तो अगर इसको छोड़ के दूसरी बात करें तो इनके बच्चे होंगे। अब हम इनके बच्चों की पहले एनालिसिस करेंगे। तो अगर इनके बच्चों के लिए मैं क्या करना चाहता हूं, अगर ये 600 है तो एक नॉर्मल स्कूल में इसमें से कुछ लोग जो होंगे जैसे बहुत लोअर, तो वो उनके बच्चे कहाँ पे पढ़ रहे होंगे, प्राइमरी एजुकेशन, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती हैं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज है कि आप 6 से 14 साल तक के बच्चे को उन्हें पढ़ाना है गवर्नमेंट की। तो इसके मिशन के अंदर वो पढ़ते हैं। अब ये आपको भी और मुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि उस प्राइमरी एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है, वो इंडिया की प्राइमरी एजुकेशन का लेवल क्या है। दुर्भाग्य है हमारी इंडिया का कि ये लेवल हमें देखने को मिलता है। इट मीन्स एक टीचर इतनी अच्छी सैलरी पाने के बाद भी, इट मीन्स नियर अबाउट 40 जो भी सैलरी है, फिर भी वो प्रयास तक नहीं करता है, उसके अंदर ये एफर्ट तक नहीं है कि वो उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सोच सके। चलिए, मैं 100% नहीं कहता हूं, लेकिन 50% लोग हैं कि जाने दो यार, क्यों नहीं करेंगे। अगर वो अपना बच्चा होगा तो फिर उसे अपने अच्छे से अच्छे स्कूल में डालने की कोशिश करेंगे। तो गवर्नमेंट की तो जो पॉलिसीज हैं ही, लोगों का एक एक करके बदलाव भी बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो क्या होगा, हमारा एजुकेशन अगर स्टार्टिंग इस तरह से होगी तो फिर आगे चल के क्या होगा, उसी चीज का तो डर है। उसी चीज से आगे यहाँ पे चीजें खराब हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे कलेक्शन बढ़ रहा है और ये चीजें वहां से मैन्युफैक्चरिंग खराब हो रही है, कुछ दूर तक तो पहुंचा दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आकर जो भीड़ बढ़ रही है उस भीड़ को क्या करे, गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसीज नहीं है। बेरोजगारी का जो लेवल है वो हायर पे जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक जो तरीका है वो सही नहीं है स्टार्टिंग पे। यहाँ पे कितना मैं बिल्डअप करूंगा, कितना वो, कोई भी बहुत सारी अच्छी अच्छी कोचिंग हैं जो कि अच्छे कॉन्सेप्ट्स को प्रोवाइड करा रही है, लेकिन फिर भी वो कितना कर पाएंगी यार, नहीं कर पाएंगी वो। तो अगर ये आदमी की बात करते हैं इस फैमिली की, तो ये विलेज में रहते हैं, कुछ लोग इनके प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ते हैं और दूसरे कुछ लोग थोड़ा अच्छे स्कूल में जो इंग्लिश मीडियम के नाम पे चल तो रहे हैं, लेकिन पढ़ाई फिर भी उसमें, मतलब ऐसे ही टीचर्स हैं जो कि नॉर्मली बस जो बुक में लिखा है उसे पढ़ा देना है, जो बुक में लिखा है उसे पढ़ा देना है।
ठीक है, वहां भी वही चलता है, सिलेबस किसी तरह से आगे पास करा देना है, ABCD सिखा देना है। इट मीन प्राइमरी का बच्चा 5 तक आते आते ABCD या 12 तक, मैं सारे की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं कहीं इंप्रूवमेंट भी है, तो ये कंडीशन है। तो अब यहाँ के बच्चों को इम्प्रूव करना, चलिए 5 तक की सेकेंडरी से किसी तरह से मिल जाती है, तो अगर मुझे पता चलता है, मैं अपने इस जो भी मैं अपना एक तरीका बना रहा हूं, इसमें मुझे क्या करना है कि ये वाला कैटेगरी है, इसके लिए मेरे पास क्या ऑफर है कि इनके बच्चों को, चलिए 6 तक मैं इतना देखभाल नहीं कर सकता, लेकिन आफ्टर क्लास 6 और 10 तक तो ये पढ़ा सकते हैं किसी भी, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में 10 तक की फ्री एजुकेशन है। अगल बगल ऐसे स्कूल हैं जहां पे वो 10 तक अपने बच्चे को आराम से पढ़ा लेंगे, कोई डाउट नहीं है। लेकिन 10 के बाद उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन है तो या तो उनका बच्चा दिल्ली मुंबई गांव से निकलकर वो कमाने जाएगा, ठीक है, या तो फिर वहीं पे कोई मजदूरी का काम करेगा, ठीक है। तो अगर दिल्ली मुंबई वो कमाने भी जाता है तो उसके अंदर जो एक लेवल होगा वो उस लेवल की थिंकिंग नहीं कर पाता। चलो ठीक है, अगर थोड़ा सा भी वो कुछ काम ऐसा करना चाहता है, वर्कर में ही जाना चाहता है, बाहर ही निकल रहा है, फैक्ट्रीज में जा रहा है, तो एक छोटी सी क्वालिफिकेशन तो इम्प्रूव करके जा सकता है ना वो। यहां से अगर मैं उसे क्लास 6 से, अगर उसके क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा मेहनत करके प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो माइंड लेवल होगा यहाँ से निकले हुए बच्चों का, वो श्योर है कि उसे इम्प्रूव करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो अगर मैं इंप्रूव कर पाता हूं तो इनके लिए ऑप्शंस क्या होंगे कि ये 6 से 10 के बीच में इनके लिए मैं ऐसे ऑप्शंस खोजूंगा कि क्लास 10 के बाद से जो भी जॉब होती हैं उनसे उन्हें वाकिफ कराऊंगा, और जो चीजें उनके लिए जरूरत होती हैं, और क्लास 10 के लिए बाद जो भी पोस्ट आती हैं, अभी मैं जिक्र करूंगा, तीनों का जिक्र करता हूं, इसके बाद मैं आपके लिए जिक्र करूंगा कि 10 के बाद से कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आती हैं और कहाँ कहाँ हम उसे भेज सकते हैं, और उसके लिए किस तरीके से हमें शुरू से ट्रेन करना पड़ेगा। तो अगर ये 6 से 10 क्लास वाले बच्चों को अगर यहीं तक ट्रेंड कर दिया जाए, और 10 के बाद से जो जो फॉर्म है फिर उसको फिलअप करा के हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा ही अगर करेंगे, ठीक है, तो हम शायद उसको 10 तक आते आते शायद ऐसी एक जॉब दिलाने में कामयाब हो जाते। चलिए 100% नहीं, लेकिन अगर कुछ लोगों को भी मैं दिला पाता हूँ, 100 में से 10 को भी, तब भी मेरा प्रयास जो होगा वो सफल होगा, क्योंकि अगर वो 10 के बाद कर लिया तो अपनी फैमिली को वो आगे बढ़ा सकता है, यानी एक फैमिली यहाँ से इंप्रूव होगी पूरी की पूरी। एक जॉब पाने से मतलब पूरी की पूरी एक फैमिली इंप्रूवमेंट कर जाएगी उसकी, ठीक है। और वो अगर आगे पढ़ना चाहता है तो अपना पढ़ भी सकता है, क्योंकि कुछ लिटिल अमाउंट ऑफ इनकम इससे तो बेटर होगी ना उसकी इनकम फैमिली, ठीक है। या प्राइवेट में भी कुछ ऑप्शंस हैं, ITI करके जो भी जाके कुछ ऐसी डिग्रीज हैं, ऐसी क्वालिटीज उसके अंदर हम कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में भी वो थोड़ा अच्छे जॉब पे क्या, अच्छे पैकेज पे क्या हो सके, सेलेक्ट कर सके, ठीक है, क्योंकि वो क्वालिटी जो बिल्डअप होती है उसका शुरू से ही रोल होता है। अब दूसरी फैमिली आ जाइए, दूसरी फैमिली होती है कि एक मजदूर से थोड़ा ऊपर उठ के, यानी इनके थोड़े से बिजनेस या कुछ ऐसे कुछ बिजनेस या समथिंग, कुछ लोग भी मतलब इनकी जो पर डे इनकम के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं, इनकी जो पर डे इनकम है वो लगभग ये 600 तक मान लीजिए, इसमें क्या कर दीजिए कि 600 से मैं 1200 तक। अब इस कैटेगरी में कौन कौन से आएंगे पर डे इनकम में, यानी इसके कैटेगरी में कौन कौन से लोग आने वाले हैं, जैसे अब बाकी जो थर्ड बचा इसमें जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स या तो बिजनेस नहीं, पॉलिटिक्स में अगर कोई है, या तो कोई तगड़ा बिजनेस है, ठीक है, तो ऐसे ऊपर मतलब 1200 पर मंथ, यानी 1200 मतलब समझ रहे हैं, यानी जिनकी फैमिली इनकम लगभग आप समझ लीजिए कि 30-40 हजार, 30 हजार से तो ग्रेटर देन होनी चाहिए, 30,000 जिनसे ग्रेटर देन उनके ऊपर है, ठीक है। और गांव में रह रहे, मैं पूरा का पूरा एनालिसिस आपके गांव के लिए कर रहा हूँ, और इनकी इनकम का मतलब क्या है कि 15,000 से 30,000 तक इनका, अगर मंथली की बात करो तो 15,000 से 30,000 तब तो वो इस कैटेगरी, तो इस कैटेगरी में जो भी होंगे तो एक बहुत ही अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, वो जितना उनके पास होता है उससे बेटर करने की हर एक पेरेंट्स कोशिश करता है, लेकिन उस पेरेंट्स को तो इन दोनों को साथ में लेके चलता है, और ये अपने बच्चों को वहां के सबसे स्टैंडर्ड स्कूल में दाखिला कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास सारी की सारी चीजें होती हैं। तो अब क्या इन सारे पेरेंट्स में ये होता है कि सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे क्या हो, आगे बढ़ें, लेकिन इन सारे
पेरेंट्स को ये पता नहीं होता है कि इसके बाद की लड़ाई भी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। वहां पे जो सिलेबस का खेल खेला जाता है, और वहां के बाद से निकलने के बाद जब वो बीएससी करके भी बच्चा कुछ आगे के लिए सोचता है, तो वहां पे वो ध्यान देता ही नहीं है। वहां पे केवल पास होना, और आजकल तो मीडिया भी आ गई है, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल पे इस तरीके से इंटरेस्ट आ गया है कि वो पढ़ाई का क्या लेवल हो गया। और गांव में भी इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट देख रहा है। गांव में बच्चे एक दूसरे से कलेक्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। पेरेंट्स को इसकी पता तक नहीं है कि बाहर में बच्चे कलेक्ट होके किस तरीके की सोसाइटी बना रहे हैं और किस तरीके का उनका सोच बिल्डअप हो रहा है। क्योंकि घर वालों को ऐसा खबर भी नहीं हो रहा है, और न खबर होने हुए भी वो बच्चे एक जगह कलेक्ट हो रहे हैं और कोई भी क्रिएटिव बातें नहीं हो रही हैं, सारी की सारी बातें टोटली वेस्ट हो रही हैं। तो ये गांव का इन्वायरमेंट है, मैं भी उस इन्वायरमेंट से होकर आया हूँ, इसलिए मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि सबसे पहले तो इसमें वो लोग आगे आए जो कि थोड़ा सा पढ़े हुए हैं और अच्छे हैं। तो इस तरह की कलेक्शन ना होने दें। बच्चों से रिक्वेस्ट करो कि आप लोग अपने घरों में पढ़ो, ठीक है। आपको वो बुरा बोलेंगे कि ये बड़ा बने हैं, ये वो, दुनिया भर के गाँव में कमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन आप अगर दिल से एक प्रयास कर रहे हो, तो आप अगर किसी के लिए अच्छा कर रहे हो तो आप करो, ठीक है। बच्चों को थोड़ा सा भी अगर इससे वो इंप्रूव होते हैं, आप ऐसी चीजों को रोकिए ताकि पेरेंट्स को भी समझ में। और दूसरी बात, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इसे शुरू से, आप एक पेड़ लगा रहे हो, शुरू में उसकी देखभाल नहीं करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि मैं आगे किसी माली को देके 10 साल बाद, ये हो क्या रहा है जरा सुनिएगा। आज आपने पेड़ लगाया एक, और आप कह रहे हो कि अभी मैं इसकी देखभाल नहीं करूंगा, और यानी जब ये बीए बीएससी यानी बैचलर कर लिया, इसके बाद इसे मैं एक स्ट्रॉन्ग माली को दूंगा और इसकी आराम से इसकी ये बढ़ेगा। यानी कोचिंग करना है, वो भी आपको 11th इंटर या जो भी है उसके बाद, और वहां तक जो देखभाल थी, वहां की देखभाल में इतने अच्छे से आपने देखभाल नहीं किया, ठीक है। और आपने कहा कि अब मैं बहुत अच्छे स्टूडेंट कहते, अब मैं बहुत अच्छे कोचिंग में पढ़ूंगा। तो एक बात बताइए कि वहां तक का जो डेवलपमेंट हुआ है, क्या उसका इफेक्ट आगे नहीं पड़ेगा? आगे आपके एजुकेशन पे नहीं पड़ेगा, आपकी सोच पे नहीं पड़ेगा, आपकी विजुअलाइजेशन पावर पे नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो इसी चीज से मुझे बचाना है और इसी चीज को इम्प्रूव करना है उस छोटे लेवल पे। इसलिए मैं पेरेंट्स से यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी वहां तक मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर आप अपने बच्चे पर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आगे का जो खेल है उसे समझिए। आप बाद में बच्चे को किसी प्रिपरेशन के लिए भेजना चाहते हैं तो वहां तक आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेंड तो करिए। तो मैं करना क्या चाहता हूं कि 8th तक और उसके एबिलिटी को पहचानना ही तो चाहता हूं, और उसके अकॉर्डिंग मैं वहीं से ट्रेंड करना चाहता हूं। अगर जो पैसे वाले हैं वो बाद में अच्छी कोचिंग में भेज दीजिए, मैं वहां से ऑप्शन दे दूंगा आपको, लेकिन वहां तक उस फील्ड में करके उसको थोड़ा सा इंप्रूव तो कर चुका हूँ, उसके माइंड को मैं थोड़ा सा इनहेंस करने की कोशिश करूंगा, उसके विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ाने की बात करूंगा। मुझे इसमें से किसी से भी कोई पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। एक संस्था है, अगर कोई इच्छुक है जो कि अगर कुछ प्रयास करता है, अगर वो मुझे डोनेशन के तौर पे अगर कुछ करता है, तो मैं इस वाली ए वाले को मैं थोड़ा सा इंप्रूव कर सकता हूं। अगर इनके पास थोड़ा सा पैसा है और मैं अगर इनके बच्चों को थोड़ा सा इंप्रूव कर रहा हूं, और ये अगर मुझे सपोज दैट कि कुछ मनी दे देते हैं, मैं जो कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कोई डिमांड नहीं है, तो मैं इस वाले सेक्टर को क्या कर सकता हूं, इंप्रूव कर सकता हूं। इनके पढ़ने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि इनके माइंड को बढ़ाने में थोड़ी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तो कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजी होगी। मैं अगर वो भी कंपलसरी नहीं है आपकी, मैं जो सर्विस आपको देना चाहता हूं जो भी आपके लिए, वो कंपलसरी किसी भी पैसे पे नहीं है फ्रेंड, पहली बात। लेकिन आपके पास मेरी तरह ही आप कुछ लोग हैं, अगर ये सोचना चाहते हैं तो आप अगर कुछ पैसे यहाँ से दोगे तो मैं शायद इनके लिए क्या कर सकता हूँ, बहुत अच्छा कर सकता हूँ, और इनको फैमिली को, एक एक फैमिली को मैं ज्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो चलिए, ये तो हमारे गांव का एक विश्लेषण हो गया कि इस तरह की फैमिलीज हैं हमारे गांव में जो कि सरवाइव करते हैं, ठीक है, और उनके बच्चे किस किस स्कूल में पढ़ते हैं वो मैंने आपको बताया। तो अब आप पहले जो पेरेंट्स हैं वो आप डिसाइड कर लीजिए कि आप इन किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो इस कैटेगरी में आने के बाद से अगर ये वाला कैटेगरी का कोई पेरेंट्स अपने 12th के बाद या बच्चे को कहीं भेज रहा होगा पढ़ाने के लिए, तो वो कितना स्ट्रगल कर रहा होगा ये मैं समझ सकता हूँ, कि वो किस तरीके से उसके मंथली और फीस की अरेंजमेंट करता होगा, वो मुझे पता है। तो इसीलिए अगर इसके बच्चे को, अगर मैं 9th से उसी सेक्टर में जिसमें
वो जाना चाहता है 9th से ही। अगर मैं धीरे धीरे उसे ट्रेंड करता रहूं तो 12th तक आते आते शायद वो कुछ बेटर कर जाए, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मटेरियल है, सारी चीजें हैं, मैं उसका मार्गदर्शन बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ। पेरेंट्स को ये चीज नहीं पता है, तभी तो प्रॉब्लम हो जाती है। एग्जैक्टली प्रॉब्लम यही है कि जो पेरेंट्स हैं उनको एग्जैक्टली सारे फील्ड्स के बारे में पता ही नहीं है। तो यहाँ पे मेरा एक टारगेट ये भी है कि मैं सारे पेरेंट्स को भी पहले जागरूक करूं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, कि जब आपका बेटा 10 के बाद पास होता है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो आप गौर फरमाइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आज जो डिस्कस करने वाला हूँ यही डिस्कस करने वाला हूँ कि चलिए अभी आपका बेटा अगर 10th तक गवर्नमेंट आपको फ्री एजुकेशन देती है, क्योंकि 6 से 14 साल के बच्चों की फंडामेंटल ड्यूटी है आपकी, और वो आपकी भी ड्यूटी है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड हुआ है आपके। तो अब एक बात करते हैं कि इस विलेज में आफ्टर क्लास 10th तो अब ये क्या, अब करते क्या है हम गांव में हम लोग कि जब हम 10 पास कर लेंगे फिर सोचेंगे कि हमें करना क्या है। तो इस प्लानिंग से सबसे नुकसान इसी प्लानिंग से होता है, और पेरेंट्स भी वहां पे कहते हैं चलो अभी बच्चा छोटा है क्या इतना करे, नहीं, वहां पे माइंड बहुत क्रिएटिव होता है, उस बच्चे का बहुत क्रिएटिव होता है, आप सोच नहीं सकते, वो बहुत उसके पास पावर होती है चीजों को स्टोर करने की और मेंटेन करने की और समझने की। लेकिन वो विजुअलाइजेशन पावर, सोचने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। अगर मैं साथ में जुड़ के उसके सोचने के तरीके को और विजुअलाइजेशन एक साथ कर दूं तो शायद वो बूस्ट का काम करेगा। ठीक है, तो आफ्टर क्लास क्या करना है ये पता नहीं होता है। तो जो भी गार्जियंस हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ तो ये ऑप्शंस हैं। तो जब बेटा आपका 8 में या 7th में जा रहा है तभी से आपको ये प्लानिंग करनी पड़ेगी कि 10 के बाद से मेरी फैमिली कंडीशन नहीं है बेटा, तुम्हें जॉब करनी है तो तुम ऐसे करो, और उसके अकॉर्डिंग ही मैं ऐसे लोगों की हेल्प करूंगा, उन्हें पूरी तरह से पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो भी जरूरत पड़ेगी एक एक गांव में जो भी जिस तरीके से वॉलंटियर्स अगर कुछ लोग हेल्प कर रहे हैं तब भी सही है, ठीक है, नहीं कर रहे हैं फिर भी मैं आपको करूंगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल गार्जियन का भी है, गार्जियन और मेरा बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो अब आफ्टर क्लास की 10th की बात करते हैं, तो उस ABC में सबसे पहले पेरेंट्स डिसाइड करेंगे कि वो अपने बच्चे को कहाँ तक ले जा सकते हैं। अगर नहीं ले जा सकते हैं तो फिर प्रेशर करके नहीं पढ़ाना है। हाँ, अगर उसमें से कुछ बच्चे होते हैं जिन बहुत टैलेंटेड हो जाते हैं तो उसको सर्च करके हम अपने बल पे भी ले जा सकते हैं। लेकिन वाकई में जो नहीं जा सकता या जिसके जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी तो उन्हें जबरदस्ती नहीं ले जाना है। 10 के बाद ही बहुत सारी जॉब्स हैं वो करा दीजिए। जैसे देखिए 10 के बाद आफ्टर 10th के बाद से आपको ऑप्शंस हैं, एक तो फर्दर आगे की पढ़ाई के लिए एक तो हो जाएगा आगे की पढ़ाई में क्या हो जाएगा, या तो वो कॉमर्स लेगा, देखिए कॉमर्स या आर्ट, ठीक है, या तो PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी साइंस ग्रुप यानी PCB बायोलॉजी। ठीक है, इतनी चीजें वो कर सकता है। या तो 10th के पहले 8th के बाद ITI भी करा सकते हैं कुछ लोग, उनको पता नहीं होता है कि 8th करिए उसके बाद ITI कर लीजिए। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है। तो ये 3 फील्ड है, यहाँ से वो आगे बढ़ेगा, फिर फर्दर उसके बाद आगे बैचलर डिग्री करेगा, फिर आपकी मास्टर्स डिग्री। तो जहां तक उसकी फैमिली सपोर्ट कर सकती है वहां तक ले जा सकते हैं आप। लेकिन 10 के बाद अगर जिसको जॉब्स चाहिए, जिसको क्या चाहिए, जॉब्स, 10 के बाद अगर जॉब चाहिए तो देखिए आपको सबसे अगर अच्छी सेवा अगर चाहिए आपको तो आपका आर्मी, इंडियन आर्मी, ठीक है, नेवी, अब आपका क्या हो गया, नेवी के बाद आर्मी, नेवी, और भी इसमें जो भी जॉब्स निकलती हैं ये सारी की सारी, कोस्ट गार्ड, ठीक है, ये सारा का सारा जॉब, और भी बहुत सारे हैं, मैं यहाँ पे काउंट नहीं करा सकता। 10th के बाद भी बहुत सारी जॉब आती हैं। ठीक है, एक लिस्ट होगी जो कि मैं आपको PDF के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगा जितने भी जॉब्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से एयरफोर्स की भी है, इसमें तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। एयरफोर्स में भी 10 के बाद से रिक्रूट आती हैं, 10 के बाद X ग्रुप और फिर Y और X ग्रुप करके ऐसे एयरफोर्स में भी आती हैं। तो
अगर इन सब की तैयारी करना है तो क्या 10 के बाद सोचोगे? जरा सा सोचिए कि क्या 10 के पास करने के बाद अगर आप ये सोच रहे हो तो इसका मतलब कि आप लेट कर चुके हो। तो हमारे संस्था जो भी हमारे अंदर जो भी लोग होंगे तो उन्हें हमें यही करना है कि ये चीजें हमें 8 तक ही पहचान लेनी है और उनकी फैमिली के अकॉर्डिंग, और वाकई में जिनका इंटरेस्ट है वो हमारे बी और सी में भी आ रहे हैं तो उनसे भी क्या है कि उस कैटेगरी का अगर ये सब चीजें करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं अगर इंटरेस्ट है तो वहां से हम उसे उसी के अकॉर्डिंग बिल्डअप करेंगे। और 10 तक आते आते, और ये बेटा अगर इसमें से कोई भी जॉब चाहिए, बहुत सारी है, मैं ईटीसी लिख दे रहा हूँ, बहुत सारी है, ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, ठीक है। रेलवे में भी है, इसको तो रेलवे आपको पता है, रेलवे में भी है। इसके बाद जब 10 के बाद तो इन सब के लिए आपको चाहिए क्या? जनरल साइंस चाहिए, जनरल साइंस और रीजनिंग और एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स। जैसे आप 6 7 8 प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, काम समय दूरी, ये सब पढ़े होंगे ना जो हिंदी वाले होंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको चाहिए। और एक और सब्जेक्ट चाहिए जीएस यानी हिस्ट्री। जीएस में क्या क्या आ जाएगा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटी, आपका संविधान कैसे है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स, बाकी इंडिया में आपका स्टैटिक्स जीके क्या होता है। तो ये सब जो चीजें हैं, अगर ये धीरे धीरे, अगर मुझे उस बच्चे को पता है, हम वहीं से धीरे धीरे ट्रेंड करना स्टार्ट कर दें फील्ड डिवाइड करके, तो इससे हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि फिर आगे चल के आपको बहुत सारे चीजों की कोचिंगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि कोचिंग भी आगे वही कर पाएंगे जिनके पास पैसा होगा। मैं गारंटी करता हूं कि जो ए वाले थे ना वही आगे कर पाएंगे कोचिंग। ये जो सॉरी सी वाले, ए और बी जो थे, ये दोनों आगे की कोचिंग छोड़ दीजिए, वो करा ही नहीं पाएगी। फैमिली अगर करा भी रही है तो बहुत प्रेशर हो जाता है फैमिली पे, और वो अपने बहुत चीजों को कंट्रोल करते हैं, बहुत सारी चीजों को, तब जाके यानी बहुत त्याग करते हैं वो पेरेंट्स, ये मानकर चलिए आप। तो अगर हम उनके लिए ये सब कर दें और ये चीजें वहां पे प्रोवाइड करा देते हैं तो शायद उनकी फैमिली कुछ चीजों से स्ट्रगल ना करना पड़े। तो अभी देखिए, अभी मैंने गार्जियंस के लिए कुछ बताया कि ये बहुत सारी जॉब्स हैं, पहले ये गार्जियन भी ये वीडियो देख लें ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि अपना लड़का जो है आपका वो 10 के बाद से क्या क्या कर सकता है। अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो इसमें आईटीआई भी करा सकते हैं 10 के बाद या 8 के बाद, तो उससे भी आपको एक अच्छी सी जॉब मिल सकती है। और प्राइवेट सेक्टर में भी आईटीआई के बाद से बहुत सारा अच्छा, थोड़ा सा एक लेवल पे वो एक अच्छा पैसा कमा सकता है। अब 10 के बाद वैसे जाएगा तो उसे उस तरीके का पैसा नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। लेकिन अगर आईटीआई या कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि फिर डिस्कस करेंगे, वो करा दी जाए तो प्राइवेट सेक्टर में भी वो अच्छा कमा सकता है। तो इस तरीके से ही हमें अपने ग्रामीण को, एजुकेशन को इस तरीके से कैटेगराइज करना है, ठीक है। केवल सिलेबस नहीं खेलना है, सिलेबस और परसेंटेज उसको हट के थोड़ा सा थिंकिंग करना है। और मैं उसी पे काम कर रहा हूँ, किसी स्कूल के थ्रू या कहीं भी रहूं तो मैं काम यही करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप मुझसे जुड़ सकते हो, जितने लोग वॉलंटियर्स के रूप में, तो आप जुड़ सकते हो। तो अभी ये वीडियो पेरेंट्स तक भेजिए, और 10 के बाद से जो जॉब्स हैं इसमें भी यही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, और इन्हीं सब्जेक्ट को मैं यहाँ पे आपको अभी ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, और जब मैं आपके पास आऊंगा तब ऑनलाइन के बारे में इसको सोचूंगा, ठीक है। तो इस तरह का एक प्रयास है दोस्त। आई होप कि सारे के सारे गार्जियन हमें समझने की कोशिश करेंगे। अगर उनका साथ मुझे मिलेगा तभी मैं उनके बच्चों के साथ एक अच्छी तरह से गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इतनी सारी चीजें यहाँ से छोड़कर आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है, पैसे की जरूरत होती है तो उतनी रिक्वायरमेंट तो मेरी फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। एक थोड़ा सा अमाउंट जो होगा वो मिल जाएगा, वो मैं कहीं से भी एडजस्ट कर लूंगा। लेकिन जो कैटेगरी ए और बी है, खासकर इनके लिए बहुत ही स्ट्रगल मोमेंट है, तो इनके लिए बहुत कुछ करना है वहां पे, ठीक है, जिससे कि हमारा गांव जो है वो विकास करेगा। और गांव अगर विकास करेगा तो फिर उन बच्चों को यहाँ कोचिंग के लिए नहीं आना पड़ेगा बाहर बड़े बड़े शहरों में। बड़े बड़े शहरों की जो कोचिंगों की स्थितियां हैं वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है दोस्त, ठीक है, वो बस नाम है। अगर आप एक बात बताइए कि एक कोई स्टार्टिंग से ही अगर उस फील्ड में नहीं जा सकता है कि कोचिंग करा के उसे वहां पहुंचा सकते हैं, उसका ब्रेन ही नहीं ऐसा है कि उस फील्ड में उसने फील्ड गलत चूज कर लिया और आगे बढ़ने के लिए वो कोचिंग करता रहा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं बताइए, क्या कर पाएंगे उस कंडीशन में? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है।
तो हमें क्या करना है कि वहीं से उसके अंदर टैलेंट को पहचानना है और उसी शिफ्ट में डायरेक्शन देना है, ताकि वो आगे अगर उस बच्चे को कभी कोचिंग की जरूरत भी पड़ी, वैसे तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, किसी भी लेवल का मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन कितने तक पढ़ा सकता हूँ ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर पढ़ती भी है तो स्पेसिफिक एरिया हमने डिजाइन कर दिया और 3 साल मैंने उसे प्रैक्टिस किया तो उसके निकालने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। अदरवाइज आप कोचिंग करने से कुछ नहीं होता है, कोचिंग में नाम लिखवा लिया आपने, गांव में ये ट्रेंड बना हुआ है कि नहीं मुझे यहाँ जाना है, तैयारी करना है, अरे यार वहां आओ तो वहां की कंडीशन एक साल जो लोग कर चुके हैं पहले उनसे पूछो तो क्या चल रहा है वहां पर, खेल क्या है, आओ पूछो देखो किस तरह से उल्लू बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें दी जाती हैं, मतलब क्या वहां भी सिलेबस ही है तुम्हारे पास, भाई नहीं समझ पाओगे तो तुम अपने रिस्क पे आ रहे हो, तुम्हें पर्सनली कोई पूछने वाला नहीं है कि बेटा तुम्हें समझ में आया नहीं है, भीड़ में आओ पढ़ो, आया तो हुआ, नहीं आया तो अपना अपना तुम देखो, हमें कोई मतलब नहीं है भाई, फीस डिपॉजिट करो, दैट इज द गेम ऑफ द कोचिंग। तो क्या कर पाओगे, और वो बच्चा जो उस फैमिली से निकल कर आ रहा है उसकी बेसिक्स को तो उतनी सॉलिड नहीं है। तो यार बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस पे काम कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग साथ दे रहे हो, पहले पेरेंट्स अपने बच्चे को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, उसके ब्रेन को थोड़ा सा उस पर टाइम दीजिए आप लोग। ठीक है, तो तभी हम भी इस तरह का प्रयास कर पाएंगे। तो चलिए अब हम अगली वीडियोस में कुछ और ही वीडियोस ऐसे बताएंगे, जबकि अब 12th के बाद यानी पीसीएम ये सब करने के बाद फिर क्या अपॉर्चुनिटीज आती हैं, क्योंकि ये अगर पेरेंट्स को पता है तो वो अपने आप सिलेक्शन कर सकता है कि हमें कहाँ तक ले जाना है और हमारा बच्चा कहाँ तक जा रहा है। तो ऐसे ही हम वीडियोस बनाएंगे, और जब ये वीडियोस हो जाएंगे इसके बाद जो कॉमन सब्जेक्ट ये सब देख रहे हो ना आप, अभी 12th के बाद भी देखोगे कि उसके बाद जो भी जॉब्स आएंगी तो ये सारी चीजें फिर वहां पे कॉमन हो जाएंगी। तो अब ये जब फिर कॉमन हो जाएंगी इसका मतलब क्या है कि यही बार बार आना है। तो इसी को क्यों ना धीरे धीरे पहले से ही बच्चों में इसकी क्यूरियोसिटी बढ़ाकर इसे पढ़ाया जाए, और वही करना चाहता हूं मैं, मेन टारगेट यही है। ठीक है, तो इसलिए आप अपने बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, और जैसा मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप मुझे उस तरह का थोड़ा सा समर्थन करिए, और उसके बाद से मैं अपने आपके बच्चों को उस तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया तो ये जो विचार है ये ज्यादा से ज्यादा तक आप शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सके और उनके बच्चों को हम इस तरीके से करके और उनके बच्चों को हम आगे बढ़ा सकें। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू, जय हिंद।